करो अच्छी भाई पैसे चाहिए मेरे को यार, ऐसा थोड़ी होता है। मैं कब से बोला हुआ भाई पैसे दो मेरे। वो मोहल्ले में ना मेरे नाम से काम चलता है, समझा? ज्यादा बात की तो कुर्बानी के दिन तुझे भी कुर्बान कर दूंगा। भेजे में बिठा ले बात। और कल शराफत से चाचा कासिम के पैसे दे देना, वरना भी तो सिर्फ खून निकला, अगली बार जान निकालूंगा तेरी। चल अब दबाओ यहाँ से। वो जो सबसे ताकतवर बनने की कोशिश करता था, उसके दिल में एक कमजोर सी ख्वाहिश छुपी थी। वो ख्वाहिश थी अल्लाह पाक को राजी करने की, मगर रास्ता गलत चुना हुआ था। मोहल्ले में बदमाशी वो अपने लिए नहीं बल्कि किसी कमजोर का साथ देने के लिए करता था, मगर कमजोर का साथ देते हुए सामने वाले पर जुल्म कर बैठता था। साथ ही दीगर फराइज से भी बिल्कुल गाफिल था। हाँ, एक इबादत बड़े शौक से करता था, वो है कुर्बानी। हाँ जानी, बेल देखा तुम लोगों ने? तुम्हारा भाई मोहल्ले का सबसे महंगा जानवर लाया है। सोशल मीडिया पर भी वायरल है। कल ही मैंने देखा था, 1 मिलियन से ऊपर व्यूज हैं वीडियो पर। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। माजिद भाई माशाल्लाह, जानवर तो बहुत खूबसूरत लिया है आपने। हाँ हाँ। बस नियत भी देख लो, नियत भी खूबसूरत होनी चाहिए। अरे हामिद भाई, नियत तो बिल्कुल साफ है, बस अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बाकी तो आपको मालूम है ना, थोड़े सचके करने पड़ते हैं आजकल। माजिद बेटा, अस्सलाम वालेकुम। चचा जी, मैंने महसूस किया है माजिद के दिल में अल्लाह को पाने की कुछ न कुछ ख्वाहिश तो है, बस उसे सही सिमत नहीं मिल रही। उस दिन देखा था महल्ले में कैसा लड़ रहा था। हाँ हाँ देखा था, पूरा मोहल्ला सर पे उठाए हुआ था। जी जी, लेकिन वो लड़ क्यों रहा था मालूम है? नहीं बेटा, क्यों लड़ रहा था? वो हमारे कासिम चचा है ना, फैसल ने उनसे कुछ उधार लिया हुआ था और जानबूझकर दे नहीं रहा था। ये बात माजिद को मालूम हो गई तो बस चचा कासिम की हमदर्दी में अपनी बदमाशी दिखाने चला गया। हाँ हाँ, अगर इतना ही नेकी का जज्बा है तो नमाजों में कहाँ गायब होता है ये। बस यही तो है, उसे सही सिमत दिखानी है। चलो वक्त आ गया, इसको आईना दिखाया जाए। वाह बेटा माजिद, जानवर से तो बड़ी मोहब्बत हो गई है। जी चाचा, बस ऐसा ही है। आइए बैठे। आए। चचा इसे बड़े शौक से पाला है, दिल से लग गया इसके साथ। और आपको तो मालूम है ना, अल्लाह पाक को वही कुर्बानी पसंद है जो अपने दिल के करीब हो। बस इसे कल अल्लाह पाक की राह में कुर्बान करना है और अल्लाह पाक से अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। बेटा बात तो तुम्हारी 100% दुरुस्त है। अल्लाह पाक से अगर मोहब्बत हो तो कुर्बानी ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन बेटा एक बात तो बताओ, जितनी मोहब्बत अल्लाह पाक से कुर्बानी करते हुए महसूस करते हो, क्या नमाज में भी इतनी मोहब्बत महसूस की है? क्या वालिद साहब की आवाज़ पे भी ऐसी लपकी हो जैसे जानवर की आड़ पे दौड़ते हो? क्या इतना ही लुत्फ कभी रोज़ा रख के भी तुम्हें आया है कि जानवर के पीछे अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहता? जानवर को अगर कोई मारे तो तुम्हें गुस्सा आता है। तुम मोहल्ले में हर दूसरे शख्स को मार रहे होते हो। क्या इसकी तकलीफ का एहसास हुआ है तुम्हें कभी? वो चाचा कासिम के पैसे निकलवा रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या इतने बुरे तरीके से उसको मारने और गाली गलौज करने की जरूरत थी? और कमाल है, अगले ही लम्हे नमाज का होश भी नहीं था तुम्हें। ऐसे क्या अल्लाह पाक की मोहब्बत मिलेगी तुम्हें? मेरे बच्चे, कुर्बानी सिर्फ जानवर ही की नहीं होती, नफ्स की भी कुर्बानी होती है। तकब्बुर, रियाकारी, गफलत और इन सब की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। देखो माजिद, तुम्हारा मसला ये है, तुम हर वो काम जज्बे से करते हो जिसमें नफ्स का कुछ न कुछ हिस्सा शामिल हो। क्या मतलब नफ्स का हिस्सा शामिल है? मतलब ये है, तुम हर वो नेक काम आसानी से कर लेते हो जिसमें तुम्हें दुनिया का फायदा मिल रहा हो। तो फिर क्या करूं मैं? देखो, अगर अल्लाह के लिए जानवर ज़िबा कर सकते हो तो अपने नफ्स पर भी छुरी चला लो। सिर्फ उस काम में हिस्सा ना लो जिसमें दुनिया का फायदा हो, बल्कि उस काम पर भी तवज्जो दो जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हो। लोगों की वाह वाह के लिए नहीं, अपनी आखिरत की कामयाबी के लिए काम करो। जी हामिद रजा भाई, इंशाअल्लाह। कुर्बानी जरूर कीजिए कि ये भी एक फरीज़ा है, लेकिन अपने किरदार, इखलाक और दीगर इबादतों पर भी तवज्जो करें कि वो भी उसी रब का हुक्म है
जिसने कुर्बानी लाजिम की है।